आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दी हुई है कि जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो टारगेट सेल को एंटर करके सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं, और रीजन हमें दिया है कि ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले हार्मोन्स के एक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं। अब हार्मोन एक ऐसा केमिकल होता है जो ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है और एक्ट करता है एक इंट्रासेल्युलर मैसेंजर की तरह, मतलब किसी एक साइट पर प्रोड्यूस होता है और फिर किसी दूसरी साइट पर वहां से जाकर हमारी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उस साइट में कुछ चेंजेस करता है, और जिस साइट को ये अफेक्ट करता है उसे हम कहते हैं इसकी टारगेट साइट या टारगेट टिश्यू। अब किस तरह से ये चेंजेस ब्रिंग अबाउट करता है, इसके लिए जो टारगेट टिश्यू होता है उनके सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम उस हार्मोन का रिसेप्टर बोलते हैं, और ये स्पेसिफिक होता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी रिसेप्टर किसी भी हार्मोन के लिए चल जाएगा, एक हार्मोन के लिए पर्टिकुलर कोई एक रिसेप्टर ही होता है, और इस प्रोटीन के साथ, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके जो हार्मोन्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हार्मोन के एक्शन के मैकेनिज्म में, क्योंकि जो हमारा ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये टारगेट टिश्यू के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस करता है जिसके लिए इस हार्मोन को इन द फर्स्ट प्लेस सिक्रीट किया गया था। तो अगर हम रिसेप्टर्स की यहाँ पर बात करें तो हार्मोन के रिसेप्टर हमें दो तरह के मिल सकते हैं। अगर वो जो टारगेट टिश्यू है उसके सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, यानी सेल के बाहर ही हमें मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। लेकिन कुछ हार्मोन्स के जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, अंदर की तरफ, तो इन्हें हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। और अलग अलग हार्मोन पे डिपेंड करता है कि किस तरह के रिसेप्टर के साथ ये इंटरैक्ट कर रहा है। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है ये हमें कौन से हार्मोन में देखने को मिलेंगे, जो हमारे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो पेप्टाइड के, पॉलीपेप्टाइड के या फिर प्रोटीन के बने हुए हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं पेनक्रियाटिक हार्मोन्स, मतलब इंसुलिन और हमारे ग्लूकागॉन। इसके अलावा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड या जो हमारी हाइपोथैलेमस है उनसे सिक्रीट होने वाले भी सारे हार्मोन्स प्रोटीन टाइप के होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो अमीनो एसिड से बने हुए, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, वो वाले हार्मोन्स भी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं। और इसका हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल हो जाता है हमारा एड्रेनलिन या जो है एपिनेफ्रिन हार्मोन। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो होते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स में हमारा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल ये सब आ जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, यानी हमारे अयोडोथायरोनिन, ये भी इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो अगर अपने अब स्टेटमेंट्स को पढ़ें, कह रहा है जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो टारगेट सेल को एंटर करके सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे। अब देखिए हार्मोन का फंक्शन ही है कि उसको हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल या कोई मेटाबॉलिक चेंज करना है, और इसके लिए उसको सेल को एंटर करना पड़ेगा क्योंकि सेल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो जो हमारा हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसका रिसेप्टर है, वो सेल को एंटर नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो ये चेंजेस कैसे करता है कि वो सेकेंडरी मैसेंजर नाम के कुछ केमिकल्स बनाता है, जैसे हमारा साइक्लिक एएमपी हो गया या कैल्शियम आयंस भी इसका एग्जाम्पल है। और ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर जाके इन मेटाबॉलिक चेंजेस को करते हैं। लेकिन हम अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये कह रहा है कि हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने वाले सेल को एंटर कर जाते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगी इसकी वजह से स्टेटमेंट, क्योंकि वो हार्मोन सेल को एंटर नहीं करता बल्कि बाहर से ही सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट करता है। इसके बाद हमें कह रहा है ईस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो ये डिपेंड करेगा इस पे कि ईस्ट्रोजन किस टाइप का हार्मोन है। और ईस्ट्रोजन हमने देखा कि एक स्टेरॉइड टाइप का हार्मोन है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी कि इसका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी रॉन्ग हो गई, इसलिए करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे अपना ऑप्शन डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।